विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टॉपिक को देखेंगे। आइए क्लास स्टार्ट करें। सबसे पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में आपके पास एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में कहा गया है हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो एक चाइना डिश में एक ग्राम कॉपर पाउडर को लेना है और उसके बाद में उसे हीट करना है। ये चाइना डिश है और कॉपर पाउडर को हीट किया जा रहा है। तो आपको क्या, ये जब हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो हमारा जो कॉपर पाउडर था उसके ऊपर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की परत आ जाती है। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड? तो ये काला सब्सटेंस क्यों बना, उसके बारे में हम अभी स्टडी करने वाले हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज़ एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑक्सीजन कॉपर में मिल गया और एक नया और जो सब्सटेंस बना वो है कॉपर ऑक्साइड। इसको रिएक्शन के फॉर्म में दिखाया गया है। कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया गया, हीट जब सप्लाई किया गया तो ये बन गया हमारा कॉपर ऑक्साइड CuO। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, द ब्लैक कोटिंग इन द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। तो जैसे ही इस रिएक्शन के बाद में हमको प्रोडक्ट मिला है कॉपर ऑक्साइड, जैसे ही कॉपर ऑक्साइड में हम हाइड्रोजन गैस को पास करवाते हैं तो हमारा ये जो कॉपर ऑक्साइड में ब्लैक कलर की कोटिंग थी, ये ब्लैक कलर की कोटिंग चेंज होकर के ये ब्राउन कलर की हो जाती है और वापस से हमें अपना जो कॉपर का कलर था, कॉपर का कलर आपको वापस से मिल जाता है। तो यहाँ पर फर्दर रिएक्शन हो गया। तो इस रिएक्शन में क्या किया, कॉपर ऑक्साइड को CuO को हाइड्रोजन गैस के साथ, इसमें हाइड्रोजन गैस इसमें सप्लाई किया गया, पास किया करवाया गया कॉपर ऑक्साइड से। तो जैसे ही हीट इसमें सप्लाई किए तो ये बन गया, ये किसमें टूट गया है, कॉपर और वाटर में ये टूट गया है, कॉपर एंड H2O में। आगे लिखता है इफ़ अ सब्सटेंस गेन्ड ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। If a substance loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced. तो लिखा है कि अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन एक रिएक्शन के दौरान अगर ऑक्सीजन को गेन करता है तो कहते हैं कि वह सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, और अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज़ करता है तो कहते हैं कि सब्सटेंस रिड्यूस हो गया है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29 the copper oxide is losing oxygen and is being reduced। तो कॉपर ऑक्साइड में क्या था, हमारे पास में CuO था फॉर्मूला। तो जैसे ही हमने हीट किया तो यहाँ से ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, दिस रिएक्शन इस रिएक्शन में हमारा जो ऑक्सीजन है ये रिड्यूस्ड हो गया है। तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस्ड रिएक्शन हो गया। आगे लिखता है द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन किया, इसलिए यहाँ पर इसको कहते हैं ये कि ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। इन अदर वर्ड्स, वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड while the other gets reduced during a reaction। यानी जब भी कोई रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, एक सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज्ड होगा और दूसरा रिड्यूस्ड होगा। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरह का रिएक्शन जहाँ पर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है दूसरा रिड्यूस्ड होता है, इस तरह के रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं या फिर रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमारे पास में एक इक्वेशन है, जैसे ही कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस को पास करवाया गया तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन किया है हाइड्रोजन गैस ने, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे ऑक्सीजन को गेन करके ये H2O में कन्वर्ट हो गया।
तो इस तरह का प्रोसेस यहाँ पर इसने ऑक्सीजन को गेन किया, इसीलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। जबकि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन रिड्यूस होकर के कॉपर सिर्फ रह गया। तो यहाँ पर क्या हो गया है, कॉपर ऑक्साइड से ये कॉपर बना, तो ये वाला जो सब्सटेंस यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ ये रिडक्शन रिएक्शन हो गया। कुछ और एग्जांपल्स हैं रेडॉक्स रिएक्शन के, जैसे है जिंक ऑक्साइड और कार्बन। जब ये दोनों का रिएक्शन होगा तो जिंक से हमारा ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगा, तो ये रिड्यूस होकर के जिंक हो जाएगा, सिर्फ जिंक बचेगा। और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा कार्बन ऑक्साइड यहाँ पे CO हो गया, तो यहाँ पर ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट और है MnO2 और है HCl। इसमें जब रिएक्शन करवाया गया तो क्या बना, MnCl, और दूसरा है H2O और साथ में है क्लोरीन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये भी सभी रिएक्शंस जो थे ये रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल्स थे। आगे लिखा है इन रिएक्शन 1.31 जिंक ऑक्साइड वाले रिएक्शन के बारे में बता रहा है। कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड CO एंड ZnO इज रिड्यूस्ड टू Zn। तो यही बता रहा है कि यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन को गेन किया, इसलिए कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, और जिंक जो है ये ऑक्सीजन को रिड्यूस किया है। जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन को रिड्यूस करके जिंक में कन्वर्ट हो गया, तो इसका यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। इन रिएक्शन 1.32 सेकेंड वाले रिएक्शन के बारे में बता रहा है। HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। तो HCl हमारा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है टू Cl2, वेयर एज MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2। तो MnO2 हमारा रिड्यूस होकर के MnCl2 बन गया है। आगे लिखता है फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स वी कैन से दैट इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड। इसका मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन लूज करता है, कोई भी रिएक्शन के दौरान अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है या हाइड्रोजन को लूज करता है, तो उसको क्या कहते हैं कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ। If a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction, it is reduced। यानी कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को लूज करता है या हाइड्रोजन को गेन करता है, कोई रिएक्शन हुआ उसमें कोई सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को लूज करता है और हाइड्रोजन को गेन करता है, तो इस केस में वहाँ पर कहते हैं कि सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है। नेक्स्ट है हैव यू ऑब्जर्व्ड द इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। क्या आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला जो हमने अभी देखा इक्वेशंस रिएक्शंस देखे, इस तरह डेली यूज़ में कहीं आपने देखा है ये सब इफ़ेक्ट होते हुए? तो पहला इफ़ेक्ट आपके पास में है डेली यूज़ में, आपने देखते होंगे कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। तो कोई भी आयरन का सब्सटेंस जब आप खरीदते हो तो वो सब्सटेंस जब नया होता है तो काफ़ी शाइनी होता है, काफ़ी चमकदार होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता है तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग आ जाता है। तो क्या होता है, दिस प्रोसेस इज़ कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है कि आयरन की रस्टिंग हो गई है, यानी आयरन पर जंग लग गया है। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट ट्रांजिस्ट इन दिस मैनर। तो कुछ और भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें कि इस तरह के कन्वर्जन्स होते हैं। हैव यू नोटिस्ड द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। तो कॉपर और सिल्वर में भी इस तरह की कोटिंग आ जाती है, तो उसका कलर कैसा होता है? लिखा है व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एटसेट्रा, इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। किसी भी सब्सटेंस को जब मॉइस्चर के मतलब हवा के संपर्क में छोड़ दिया, एसिड्स के संपर्क में आप उसको छोड़ दोगे तो वहाँ पर कोरोजन इफेक्ट उसमें देखने के लिए मिलता है, मतलब उस पर जंग लगता है। तो ये प्रोसेस जो हमारा है उस पर एक कोटिंग आ जाती है, तो इस कोटिंग को हम क्या कहते हैं, ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम कोरोजन के नाम से जानते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर
आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। तो हमने अभी देखा कि आयरन के ऊपर ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का आ जाता है कोटिंग, वहीं पर अगर आप सिल्वर को छोड़ दोगे तो सिल्वर में ब्लैक कलर का कोटिंग आएगा। फिर कॉपर को छोड़ दोगे तो कॉपर में ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाएगा। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं आपके कोरोजन के। आगे लिखा है कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। तो कोरोजन की वजह से बहुत सारे आर्टिकल्स जो है डैमेज हो जाते हैं। जैसे है हमारा जो ब्रिज है, धीरे धीरे इस पर भी जंग लगते रहता है, तो हमारा धीरे धीरे ब्रिज भी ख़राब हो जाता है। आयरन की जो रेलिंग्स होती है, इसमें भी अगर जंग लगा तो ये भी ख़राब हो जाता है। शिप्स हो गए, इस तरह की बहुत सारे मेटल्स होते हैं जिस पर कोरोजन के इफ़ेक्ट की वजह से ये सब्सटेंसेस ख़राब हो जाते हैं। स्पेशली यहाँ पर आयरन के बारे में बताया गया कि स्पेशली ये आयरन में देखा जाता है। कोरोजन ऑफ आयरन इज़ सीरियस प्रॉब्लम, यानी आयरन पर जो कोरोजन होता है ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज़ स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। तो हर साल जब आयरन ख़राब हो जाता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए बहुत पैसे खर्च करने होते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में हम फिर से पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? तो क्या कभी मतलब ऑयली चीज़ को कुछ दिन के लिए छोड़ दोगे और उसके बाद उसको स्मेल करके देखे वो कैसा लगता है वो? When fat or and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste changes। तो जैसे जब भी आप कोई भी ऑयली सब्सटेंस को छोड़ दोगे कुछ दिन के लिए, तो क्या होता है कि वो जो ऑयली सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और इस वजह से उससे ख़राब सी बदबू आने लगती है, उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। तो क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। कौन से सब्सटेंस होते हैं देखते हैं। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को रोकने का एक तरीका है कि सब्सटेंस जो फूड है उसको आप एयर टाइट कंटेनर में फिल करके रखें। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स टू चिप्स with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized। तो ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाने के लिए चिप्स वगैरह के जो पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस फिल की हुई रहती है ताकि सब्सटेंस रैंसिड ना हो। तो ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन उससे पहले अब तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। लिखा हुआ है A complete chemical equation represents the reactants, products and their physical states symbolically। तो complete chemical equation किसे कहा जाता है? जिसमें कि reactant हो, product हो और उनका जो physical state है उसको आप सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कहते इसे हम केमिकल इक्वेशन, कंप्लीट केमिकल इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड सो दैट the numbers of atoms of each type involved in a chemical reaction are the same on the reactant and product sides of the equation। Equations must always be balanced। तो इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो उसको एक तो पहले हमेशा उसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। सेकेंड है कि इसे बैलेंस्ड हम करते हैं, बैलेंस क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो LHS है, जो प्रोडक्ट हमने बनाया और जो रिएक्टेंट हैं दोनों इक्वल हो जाएं। आगे लिखे हैं इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सिंगल सब्सटेंस। जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है तो इस केस में 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा होता है। In a decomposition reaction, a single substance decomposes to give 2 or more substance। तो जब decomposition reaction होता है तो इसमें क्या होता है कि एक सिंगल सब्सटेंस
टूट करके दो नया सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा नया सब्सटेंस बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन इन विच हीट इज़ गिवन आउट अलॉन्ग विथ द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट के साथ में हीट भी रिलीज होता है, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन एन एलिमेंट displaces another element from its compound a displacement reaction occurs। तो जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है तो ये यहाँ पर जो रिएक्शन होता है इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज्ड इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हमारा जो दो एटम्स हैं या दो डिफरेंट ग्रुप्स जो है ये आपस में एक्सचेंज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस्ड इन सॉल्युबल सॉल्ट्स। तो जब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है तो यहाँ पर इसमें क्या मिलता है, हमें ऐसा सॉल्ट मिलता है जो कि इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्शंस ऑल्सो इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाय सब्सटेंसेस। तो लिखा हुआ है कि जो भी रिएक्शन होता है यहाँ पर या तो ऑक्सीजन का लॉस होगा या फिर हाइड्रोजन का गेन होगा। ऑक्सीडेशन इज़ द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, या तो हमारे पास में ऑक्सीजन गेन होगा या फिर हाइड्रोजन लूज़ करेगा कोई भी सब्सटेंस, तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जबकि रिडक्शन किसे कहते हैं, रिडक्शन इज़ द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो सब्सटेंस या तो हाइड्रोजन गेन करे या ऑक्सीजन को लूज़ करे, तो इन दोनों केसेस में हम कहते हैं कि यहाँ पर जो फिनोमेना हुई वहाँ इसे क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। अभी तुरंत हमने इस क्वेश्चन का आंसर देखा था, देख लेते हैं फिर भी आंसर। लिखा है व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्मिंग आयरन सल्फेट विच इज़ ग्रीन इन कलर। मतलब जब हमारा आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है तो इस केस में क्या होता है, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस करता है और उसके बाद में हमारे पास में जो सब्सटेंस होता है वो आयरन सल्फेट सब्सटेंस हमें मिलता है जिसका कलर ग्रीन होता है। उसी को लिखा हुआ इक्वेशन के फॉर्म में यह है आयरन को रिएक्ट करवाया गया है कॉपर सल्फेट के साथ। तो आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास में कॉपर को ये रिप्लेस करके, आयरन कॉपर को रिप्लेस करके उसकी जगह पर आ गया और बन गया सब्सटेंस नया आयरन सल्फेट FeSO4 जिसका कलर ग्रीन होता है। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा था, ब्लू कलर था, और जब आयरन कॉपर को रिप्लेस किया तो हमारे पास में सब्सटेंस बना है आयरन सल्फेट और जिसका कलर होता है ग्रीन, और साथ में हमारे पास में क्या बना, कॉपर बना, आयरन सल्फेट और कॉपर। Therefore, the blue color of copper sulfate solution fades and green color appears। तो वही लिखा है कि ब्लू कलर, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर फेड हो जाता है और हमें ग्रीन कलर का जो है सब्सटेंस, जो नया सब्सटेंस मिला उसका कलर ग्रीन मिलता है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर दैन द वन गिवन इन एक्टिविटी। तो हमारे एक्टिविटी में जो रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट का जो एग्जाम्पल दिया है उसको छोड़ के कोई और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है। तो हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाना है कैल्शियम क्लोराइड के साथ में। जैसे ही सोडियम कार्बोनेट को कैल्शियम क्लोराइड के साथ में हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, यहाँ पर डिस्प्लेस करेगा तो ये बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, एक बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा बनेगा सोडियम क्लोराइड।
तो हमारा यही इक्वेशन में लिखा हुआ है कि यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाया गया है कैल्शियम क्लोराइड के साथ में। तो हमारा जो नया सब्सटेंस बना है ये है कैल्शियम ऑक्साइड बना है और सोडियम क्लोराइड बना है। इन दिस रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में आयन का एक्सचेंज हो रहा है किसके किसके बीच में, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड के बीच में, इसलिए इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमारे पास में ये रिएक्शन है, इसमें बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ और कौन सा रिड्यूस्ड हुआ है। तो पहला है सोडियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया गया है, तो बना हमारे पास में क्या है Na2O। तो यहाँ पर हमारा सोडियम है, सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो लिखा क्या है सोडियम इज़ ऑक्सीडाइज्ड एज इट गेन्स ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस्ड। ऑक्सीजन यहाँ पर रिड्यूस हो गया है, यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CuO+H। तो यहाँ पर रिएक्शन के बाद क्या मिला, Cu और H2O। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, किसने ऑक्सीजन गेन किया है, तो हमारा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया है, तो इसीलिए ये हमारा ऑक्सीडाइज्ड होगा। देखते हैं क्या लिखा है, कॉपर ऑक्साइड इज़ रिड्यूस्ड टू कॉपर वाइल हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। यही लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है जबकि कॉपर रिड्यूस हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा बस ये 3 ही क्वेश्चन थे हमारे इन टेक्स्ट के। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ में। यदि कोई भी डाउट हो तो हमारे DU के कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके दैन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।